If you are a student of first year, second semester or final year, sixth semester, you can immediately leave this video because I don't want you to waste your time by watching irrelevant videos which is not included in your syllabus. Because in this video I'm gonna talk about my experience of the practical exam of communication skills second subject, which is a common subject for ऑल द ब्रांच ऑफ सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। आई मीन अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है या फिर फाइनल ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपना फालतू का समय बर्बाद करें कोई ऐसा वीडियो देखकर जो कि आपके सिलेबस से दूर दूर तक मैच नहीं करता है। क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट है जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड कहते हैं, जो कि कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए जो इस समय सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड का जो प्रैक्टिकल एग्जाम था वो तो मेरा हो गया कल ही की डेट में, और उस एग्ज़ाम में इसे हम कह सकते हैं कि वाइवा एक टाइप का होता है। तो वाइवा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हमसे या फिर हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों से, हमारे कम्युनिकेशन स्किल के जो टीचर थे उनके द्वारा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह के प्रश्नों को पूछा गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आपसे सेम टू सेम पूछा जाएगा आपके भी कॉलेज में। हो सकता है इन सभी को जानने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाए जिससे आप अपने वाइवा एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो मेरे वाइवा में पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं इसका आंसर दूं तो ये 4 प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। वहीं पे दूसरा प्रश्न पूछा गया था अकॉर्डिंग टू ग्रामर व्हाट इज़ ब्यूटी। ये जो ब्यूटी है ग्रामर के अनुसार से ये क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। तो ब्यूटी का हिंदी अर्थ होता है सुंदरता, ये यहाँ पर आपका नाउन है, न कि एडवर्ब न कि एडजेक्टिव। तीसरा प्रश्न पूछा गया था अकॉर्डिंग टू ग्रामर व्हाट इज़ वाइट। वाइट जिसका हिंदी अर्थ होता है सफ़ेद, WHITE, ये क्या है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। तो ये आपका एडजेक्टिव है न कि वर्ब। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि वाइट से आप वर्ब कैसे बनाएंगे। तो वाइट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से आप अगर वर्ब बनाते हैं तो यहाँ पे सिंपल आपको एन जोड़ देना पड़ेगा, वाइटन। वाइटन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर सफ़ेद, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था ऑनेस्ट नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट का हिंदी आपका ईमानदार होता है, यहाँ पे ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ऑनेस्ट का है एक एडजेक्टिव है। छठवां प्रश्न पूछा गया था मच का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो मच मतलब अधिक होता है, मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर होगा और वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा। इंटेलिजेंट का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो मोर इंटेलिजेंट एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट। एक और प्रश्न पूछा गया था हैप्पी का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा। हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी का कंपैरेटिव डिग्री होगा आपका हैप्पियर और सुपरलेटिव डिग्री होगा आपका हैप्पीएस्ट। एक और प्रश्न पूछा गया था ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा। तो ब्यूटीफुल जिसका हिंदी अर्थ होता है सुंदर, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। एक और प्रश्न पूछा गया था केयर क्या है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। आपका केयर शब्द क्या है, केयर एक नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो केयर मतलब ध्यान या फिर देखभाल होता है, यह एक नाउन है। एक और प्रश्न पूछा गया था अ मैन हु इट्स टू मच, वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे हम क्या कहते हैं। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रश्न। तो वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उसे हम कहते हैं ग्लटन। और प्रश्न पूछा गया था द सेक्रेटरी एंड मैनेजर। द सेक्रेटरी एंड मैनेजर, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे हैज़ और हैव, इनमें से हैज़ लगेगा या फिर हैव लगेगा। द सेक्रेटरी एंड मैनेजर डॉट 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 कॉम, यहाँ पे हैज़ लगेगा या फिर हैव लगेगा। तो यहाँ पे आपका हैज़ लगेगा क्योंकि सेक्रेटरी एंड मैनेजर एक ही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग रोल को प्ले कर रहा है। एक और प्रश्न पूछा गया था अ बेड ऑफ रोजेज, ये क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। अ बेड ऑफ रोजेज का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है फूलों की सेज। अगला प्रश्न पूछा गया था बैग एंड बैगेज, इसका हिंदी अर्थ होता है बोरिया बिस्तर के साथ। अगला प्रश्न पूछा गया था एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है झगड़े की जड़। इस पर एक सेंटेंस भी बनाने के लिए पूछ गया था, तो आप इसका सेंटेंस बनाएंगे कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक और प्रश्न पूछा गया था
कि व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का पर्यायवाची क्या होता है, इसका अगर हम आंसर दें तो डेस्टिनेशन मतलब टारगेट हो जाएगा आपका, ये इसका या फिर गोल होगा, ये इसका सिनोनिम्स होगा। सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स आपका होगा लवली। एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अगली। क्या है आपका एंटोनिम ऑफ ब्यूटी, वहाँ पर ब्यूटीफुल, एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। एक और प्रश्न पूछा गया था, यूनिवर्सिटी एंड अम्ब्रेला के पहले कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा, ए प्रयोग किया जाएगा या फिर एन। तो इसका आंसर अगर बोले तो यूनिवर्सिटी के पहले आपका ए आर्टिकल लगेगा, वहीं पर अम्ब्रेला के पहले आपका एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। एक और प्रश्न पूछा गया था, हॉर्स एंड आवर में कौन सा आर्टिकल लगेगा, हॉर्स के पहले ए लगेगा या फिर एन, आवर में ए लगेगा या फिर एन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हॉर्स है, हॉर्स के पहले आपका आर्टिकल ए लगेगा, वहीं पर आवर जिसका हिंदी अर्थ होता है घंटा, इसके पहले आपका एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ करेजियस। करेजियस का एंटोनिम्स क्या होता है, करेजियस का हिंदी अर्थ होता है साहसी, उसका विलोम शब्द क्या होगा, तो करेजियस का जो एंटोनिम होता है वो टिमिड होता है, टिमिड मतलब डरपोक। एक और प्रश्न पूछा गया था, अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी व्यक्ति के जीवन कहानी जो किसी दूसरों के द्वारा लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसका अगर हम आंसर दें तो इसका आंसर होगा बायोग्राफी। लास्ट प्रश्न पूछा गया था, अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ पर पक्षियों और जानवरों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इसका अगर आप आंसर देखें तो इसका आंसर होगा जू, मतलब चिड़िया घर, ZOO। तो यही सभी प्रश्न पूछे गए थे हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में। अगर आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते हैं तो हो सकता है आपको अपने एग्जाम में इन प्रश्नों को देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपका अभी भी कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कम्युनिकेशन स्किल सेकंड से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।